नमस्कार। अनुगामिनी प्रस्तुत कथक वेद में मैं अमला शेखर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी तक हमने कथक के ताल पक्ष में प्रयुक्त होने वाले 4 प्रकार की भाषाओं के बारे में विमर्श ले लिया। इस कड़ी का शीर्षक है संदेह निवारण। संदेह निवारण का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि कुछ संज्ञाएं हम इस्तेमाल करते हैं ताल पक्ष में, और एक अर्थ से हम दो दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके अर्थ में फ़र्क होता है। कभी कभी किसी संज्ञा के बारे अर्थ के बारे में हमारे मन में निश्चितता नहीं होती है। सुनिश्चितता न होने के कारण उसको बरतने में हमें आत्मविश्वास नहीं महसूस होता, या उसके बारे में हम ठीक तरह से बोल नहीं सकते हैं। ऐसी कुछ जो ताल पक्ष में आने वाली पारिभाषिक शब्द है उनका आज विचार करेंगे। पहले 2 शब्द ये है नृत्य पक्ष या ताल पक्ष, तालांग। हमें लगता है कि दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, लेकिन नृत्य पक्ष का विस्तार थोड़ा कम है, छोटा है। उससे थोड़ा बड़ा है तालांग, क्योंकि तालांग में प्रस्तुत होने वाली रचनाओं में केवल नृत्य नहीं प्रस्तुत होता। कुछ रचना ऐसी है जिसमें अभिनय की झलक भी दिखाई देती है, जैसे कवित्त में पदार्थ अभिनय होता है, ये एक बात है। और परमेलु में कभी कभी कुछ भाषिक अर्थ होने वाली प्रतिमाओं की झलक दिखाई देती है। तो इससे तालांग या ताल पक्ष, ये संज्ञा थोड़ी सी उसका विस्तार थोड़ा सा ज़्यादा है नृत्य पक्ष की अपेक्षा में। दूसरी एक जोड़ी है परण और पड़ार। तो तबले पखावज की भाषा इस्तेमाल होने वाली जो बंदिशें हैं उनको हम कथक के दायरे में परण ही बोलते हैं, लेकिन पखावज वादक पड़ार शब्द का उपयोग करते हैं। तो हम परण और पड़ार दोनों परण में ही समाहित करते हैं, ये एक बात है। अब तीसरी एक जोड़ी है स्तुतिपरण, रासपरण, कवित्त इत्यादि। तो परण शब्द जुड़ जाता है तो हमें लगता है कि ये परण का प्रकार है। लेकिन स्तुतिपरण क्या होता है कि ऐसी रचना जिसमें, जो कवित्त होता है मूलतः, जिसमें किसी देवता का वर्णन है और उसके साथ परण के शब्द जुड़ते हैं, तो उसको हम बोल परण बोलते हैं। जैसे शिव वर्णन पर कवित्त है ओम डिमिकी डिमि डमरू बाजे, उसमें शिव धैत 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 आता है। तो ये शिव वर्णन पर कवित्त है जिसको हम शिव परण कहते हैं। वैसे गणेश परण भी है, हमें पता है, बहुत सारे हम जानते हैं। गंगं गणपति काफ़ी मशहूर है। वैसे एक रासपरण भी है, हाथों से हथेली बाजे, पाँव से पदम चंग, मुँह से मुशंग बाजे, घुंगुर गम कैया, प्रतिधुन प्रतिधुन, नाप्रक नाप्रक धुन, लचक लचक चले कदम्ब की छैया। सो ये रास का वर्णन होने वाला जो कवित्त है उसको रासपरण बोलते हैं। और कवित्त में ऐसे नृत्य की भाषा के शब्द नहीं आते हैं या परण के शब्द नहीं आते हैं, ये हमें पता है। दूसरा एक शब्द है परणामद। तो परण शब्द आता है तो लगता है कि परण है, हाँ परण जुड़ता है, लेकिन ये परण जुड़ी आमद है। एक सीधी आमद होती है, सादी आमद होती है, केवल नृत्य के बोलों से बनी हुई। और ये परण आमद है जिसमें शुरू में धातुक थूंगा और उसके बाद में ताथई तत् का प्रत्यय लगता है, ऐसे हम देखते हैं। तो वो बनी परण जुड़ी आमद। तो इन दोनों चीज़ों को आप देखिए कि स्तुति परण में परण शब्द बाद में आता है और परण आमद में परण शब्द शुरू में आता है। माने प्रत्यय के तौर पर आता है या तो विसर्ग के तौर पे आता है।
लेकिन वो दोनों भी परण की रचना नहीं है, किसी अलग दायरे में उनका वर्गीकरण किया गया है। तो ये हमें जान लेना चाहिए। और एक बात है, चक्रधार और तिहाइयाँ। जैसा कि मैंने चक्रधार के परणों के बारे में जिक्र करते हुए कहा था कि चक्रधार नृत्य के लिए हर एक पल्ले के अंत में तिहाई होना ज़रूरी नहीं है, उसके सिवा भी हम परण को बरत सकते हैं अच्छी तरह से। तो फिर परण और तिहाई में फ़र्क हम कैसे दिखाते हैं? तो परण की रचना कम से कम 3 या 4 आवृत्ति की होनी चाहिए, आवर्तनों की होनी चाहिए। 3 आवृत्ति की मैं ऐसी इसलिए कह रही हूँ कि 1-2 कदम लेके फिर तीसरी बार वो सम पे आ जाता है। दूसरा पल्ला 2 पे शुरू होता है, तीसरा पल्ला 1 दम के 1 पे शुरू होता है और फिर बंदिश सम पे ख़त्म होती है, सम से शुरू होके। ये चक्रधार है। तिहाई ज़रूर सम पे ख़त्म होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि तिहाई सम से शुरू हो। उसका आकार कितना भी लहान लघु हो सकता है। जैसे कि हम 16 गुण तक जा सकते हैं ताल पक्ष में। तो अगर मैं 16 गुण में हूँ, एक मात्रा में मैं 16 उसके लघु बरत रही हूँ, तो पहले 14 लघु मैंने छोड़ दिए, 15वें लघु पे और 16वें लघु पे मैंने एक एक धा लगा दी, और तीसरा धा मेरा अगर सम पे आता है तो ये मेरी सबसे छोटी तिहाई हो सकती है। लेकिन परण ऐसे छोटा नहीं हो सकता। 3 आवृत्ति, 4 आवृत्ति और उससे आगे बढ़कर ये थोड़ी लंबी चौड़ी रचना होती है। तो ये इसका ये फर्क है। तो संदेह का निवारण होता है तो हम अच्छी तरह से उन चीज़ों को नाच ले सकते हैं। ये इस कड़ी का मतलब था। अगली कड़ी में और एक विषय की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए विराम। धन्यवाद। नमस्कार।